नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो कक्षा 6वीं पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आज हम सामाजिक विज्ञान खंड 1 हमारे अतीत इतिहास के बारे में जानेंगे। पाठ 1 है। पाठ 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आज हम पाठ 1 के सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहला बिंदु है अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। दूसरा है पांडुलिपि, अभिलेख इत्यादि अतीत की जानकारी के स्रोत हैं। पांडुलिपि क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पांडुलिपि कागज, छाल, धातु, ताड़ के पत्ते अथवा किसी अन्य सामग्री पर कम से कम 75 वर्ष पहले हस्तलिखित यानी हाथों से लिखित संयोजन को कहते हैं, जिनका वैज्ञानिक ऐतिहासिक महत्व है। अभिलेख क्या है, ऐसे दस्तावेज जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित रचना बहुत महत्व रखती हो, उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का अर्थ होता है श्रेष्ठ लिखित रचना। फिर तीसरा है प्राचीन काल की हाथ से लिखी पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं। चौथा नंबर है अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण की गई पाठ सामग्री को कहते हैं। लास्ट में है किसी भी तिथि की गणना ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनके जन्म से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है यात्रा। यात्रा किसे कहते हैं, एक स्थान से अन्य स्थान को जाना यात्रा कहते हैं या प्रस्थान करना। पांडुलिपि पहले ही बता चुका हूँ, पुस्तक की हस्तलिखी प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। अभिलेख महत्वपूर्ण लेख, दस्तावेज, ताम्रपट, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख अभिलेख कहलाता है। चौथा है पुरातत्व। प्राचीन अनुसंधान एवं अध्ययन से संबंधित ज्ञान को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व का साधारण रूप से यह अर्थ है कि जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्नों को उजागर किया जाता है उसे पुरातत्व कहते हैं। इतिहासकार, इतिहास के लेखक को इतिहासकार कहते हैं। स्रोत, मूल जानकारी का जरिया स्रोत कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानेंगे। कृषि का आरंभ। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान 2000 वर्ष पूर्व। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक मानचित्र दिया गया है और ऊपर उस प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मानचित्र के हिसाब से आप उसको अपना ढूंढेंगे। नर्मदा नदी का से लेके अंगा तक लिखा हुआ है। उसको आप इस PDF फाइल को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर के प्रश्न में, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज लोग यात्राएं कई कारणों से करते हैं, निम्नलिखित कारणों से करते हैं। सबसे पहला है काम की तलाश के लिए लोग यात्राएं करते हैं। दूसरा है
व्यापार के लिए लोग यात्राएं करते हैं, पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए यात्राएं करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए यात्रा करते हैं, अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए यात्राएं करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? उसका उत्तर होगा, कठोर सतह पर लिखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर पत्थरों में कोई चीज़ लिख दी जाए वो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था और लिखने में भी बहुत अधिक समय लगता था। अगर पत्थरों में कोई चीज़ लिखने के लिए बोल दिया जाए तो हम आसानी से उसको, कोई नहीं लिख सकता। अगर कापी पेन में लिखने के लिए बोला जाए तो हम अच्छे से उसको लिख सकते हैं, कम समय में लिख सकते हैं। लेकिन अगर पत्थरों पर या कठोर अन्य चीज़ों पर लिखने के लिए कह दिया जाए तो उसमें समय काफ़ी लगता है, उसको एक कलाकार ही लिख सकता है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? इसका उत्तर होगा, पुरातत्वविदों को कपड़ों के अवशेष बहुत कम या ना के बराबर मिलते होंगे, क्योंकि प्राचीन समय में सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था जो समय के साथ सड़कर समाप्त हो जाते थे। आगे का क्वेश्चन है 5वां नंबर, तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी, कल्पना करो। उत्तर है, पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेने हेतु प्रश्नों की सूची। अगर कोई पुरातत्वविद हमसे मिले तो हम उनसे क्या पूछना चाहेंगे, उसकी एक सूची है। तो हम क्या पूछेंगे कि पुरातत्वविद अतीत की वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं? पुरातत्वविद अतीत की वस्तुओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? खुदाई में मिली वस्तुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? चौथा नंबर है, पुरातत्वविद खुदाई करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखते हैं? 5वां नंबर है, खुदाई में प्राप्त वस्तुएं कहाँ और कैसे रखी जाती हैं? ये हमारा प्रश्न है पुरातत्वविद के लिए। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सुमेल करना, यानी हम सही जोड़ी हमें मिलाना है। तो सबसे पहला है नर्मदा घाटी, दूसरा है मगध, तीसरा है गारो पहाड़ियाँ, चौथा है हिंदू तथा इसकी सहायक नदियाँ, पांचवा है गंगा घाटी। तो सबसे पहला है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी का उत्तर क्या होगा? इसके लिए इसका होगा बी नंबर, एक का होगा बी नंबर, आखेट तथा संग्रहण। फिर दूसरा है मगध, तो दूसरा का होगा ए, पहला बड़ा राज्य। तीसरा है गारो पहाड़ियाँ, तो गारो पहाड़ियाँ का होगा डी नंबर, आरंभिक कृषि। चौथा नंबर है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, इसका होगा ई नंबर, प्रथम नगर। फिर हमारा पांचवा बचता है सी नंबर, गंगा घाटी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर।